महात्मा गांधी के हत्या से जुड़े इस कहानी की चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहानी है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी नई दिल्ली के बिरला हाउस से दैनिक शाम के प्रार्थना सभा को संबोधित करने वाले थे। इस सभा में काफ़ी संख्या में लोग एकजुट हुए थे गांधी जी के विचारों को समझने के लिए, गांधी जी के अहिंसा के पाठ को समझने के लिए। काफ़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद थे और उनके प्रशंसक भी मौजूद थे। और इसी भीड़ में एक भयावह आकृति भी शामिल थी। वह आकृति थी नाथूराम गोडसे के रूप में। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी नाराज था। वो समझता था कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो संघर्ष चल रहे हैं वो महात्मा गांधी के सोच के दृष्टिकोण से ही यह उत्पन्न हो रहे हैं, यानी महात्मा गांधी ही जिम्मेदार हैं। मुस्लिम और हिंदू के बीच जो संघर्ष का जिम्मेदार केवल महात्मा गांधी को ही समझ रहा था नाथूराम गोडसे। और गांधी के अहिंसा का सिद्धांत जो है वह समझ रहा था कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और मुस्लिम लीग के सामने भारत के संकल्प को कमजोर कर रहे थे। यानी नाथूराम गोडसे का यहाँ तक विचार हो रहा था कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और मुस्लिम लीग के सामने जो भारत के संकल्प थे वह कमजोर कर रहे थे महात्मा गांधी के विचार ने। तो इस तरह से महात्मा गांधी के बीच आक्रोश को और बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों में एक ब्रेटा पिस्तौल को छिपा कर आया था। तो इसी तरह से जब महात्मा गांधी ने उस बिरला हाउस से अपने प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे, गीता के पाठ को पढ़ा रहे थे, उसी दौरान जब गीता के पाठ को पढ़ना शुरू किया, काफ़ी लोगों ने शांतिपूर्वक इस पाठ को पढ़ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे और महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में उत्पन्न लाने की कोशिश कर रहे थे सभी लोग। उसी दौरान जब महात्मा गांधी की जब यह पाठ खत्म हुआ, यानी गीता का जो पाठ जो श्लोकों को पाठ कर रहे थे वह जब खत्म हुआ तो महात्मा गांधी उस नीचे उतरे अपने मंच से और अपने प्रशंसकों से, अपने चाहने वालों से वह मिलने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नाथूराम गोडसे भी उनसे गले मिलने की कोशिश किया और महात्मा गांधी ने बेझिझक अपने बाहें फैला दी उनसे गले मिलने के लिए। इसी दौरान नाथूराम गोडसे ने पिस्तौल को निकाला और लगातार 3 गोलियां चला दी। इस तरह से महात्मा गांधी काफ़ी चोटिल हो गए और इसी दौरान जब उनके सफ़ेद कपड़े पूरी तरह से खूनों से लथपथ हो गया। जब तक भीड़ इस बात को समझने की कोशिश करती कि क्या हुआ, काफ़ी संख्या में लोग इधर से उधर भागने लगे। इसी दौरान महात्मा गांधी जमीन पर गिर पड़े तो कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को अस्पताल में लेकर गए। महात्मा गांधी को जब अस्पताल में ले जाया गया तो महात्मा गांधी की काफ़ी चोटिल हो गए थे, वह बचने के लायक ही नहीं बचे थे। तो इस तरह से जब अस्पताल में उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तो उन्होंने आखिरी सांस में वो इस बात को फुसफुसाया, हे राम। उनकी जो आखिरी आवाज़ थी वो हे राम थी। तो इस तरह से जब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या करके वह नाथूराम गोडसे उस भीड़ से भागने की कोशिश नहीं किया क्योंकि काफ़ी संख्या में भीड़ थी। उस भीड़ ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और अधिकारियों को पेश कर दिया। अधिकारियों ने नाथूराम गोडसे को जब अदालत में पेश किया तो नाथूराम गोडसे ने भी अपनी बचाव में तमाम तरह के सबूत पेश किए। तो इस तरह से जो जज थे, जो अदालत थे, अदालत ने नाथूराम गोडसे को हत्या के रूप में समझा, यानी हत्यारा समझा और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को हत्या का दोषी पाया गया, यानी मौत की सजा दे दिया गया। तो इस तरह से महात्मा गांधी के जो विचार थे वो अब महात्मा गांधी जो विचारों को अब भारत में काफ़ी तरीक़ों से फैला रहे थे और वो ख़त्म होने लगा। यानी जो महात्मा गांधी हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में शामिल हुए थे वो अब ख़त्म हो चुके थे। तो इस तरह से नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी की सज़ा दे दी गई, यानी मौत की सज़ा दिया गया। वो हत्या के दोषी पाया गया। तो इस तरह से हम महात्मा गांधी के मृत्यु से जुड़े, उनकी हत्या से जुड़े इस कहानी को समझें। अगर यह कहानी अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।